हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जिसकी सैलरी आती तो है लेकिन महीने के आखिर तक पता नहीं कहाँ चली जाती है। पैसा आया और गया, कहाँ गया ये पता नहीं चलता। खास तौर पर मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अगर घर की छोटी छोटी सेविंग को सही तरीके से संभाल लिया जाए तो वही पैसा आगे चलकर बड़ा सहारा बनते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी सैलरी कम है इसलिए बचत नहीं हो पाती, लेकिन सच यह है कि कई बार हम कम कमाई नहीं बल्कि गलत आदतों की वजह से पैसा बचा नहीं पाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आसान तरीके बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप सिर्फ 3 महीने तक ईमानदारी से अपनाते हैं तो आप 1 लाख रुपए तक की सेविंग शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बीच में आपको कुछ ऐसी आदतें बताऊंगी जो आपकी सोच और बैंक बैलेंस दोनों बदल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, पैसा बचाना सिर्फ अमीर लोगों का काम नहीं होता, बल्कि जो इंसान छोटी कमाई में भी सेविंग करना सीख जाता है वही आगे चलकर आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। आजकल लोग कमाने से ज़्यादा दिखावे पर खर्च करने लगे हैं। नई ड्रेस, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर का खाना, हर महीने नया मोबाइल और फालतू के खर्चे, यही धीरे धीरे हमारी बचत ख़त्म कर देते हैं। महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और हम सोचते हैं कि इस बार ज़रूर पैसा बचाएंगे, लेकिन फिर कोई ऑफ़र, कोई ज़रूरत या कोई मन की इच्छा सामने आ जाती है और पूरा बजट बिगड़ जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पैसे हाथ में टिकते ही नहीं तो समझ जाइए अब आदतें बदलने का समय आ गया है। दोस्तों, अगर आप सच में 3 महीने में अच्छी सेविंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खर्च लिखने की आदत डालनी होगी। जी हाँ, सुनने में छोटी बात लगती है लेकिन यही सबसे बड़ी शुरुआत है। आप पूरे दिन में जहाँ जहाँ पैसा खर्च करते हैं, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 20 रुपये हो या फिर 2000 रुपये तक हो, सब कुछ एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप महीने के आखिर में उसे देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि कितने पैसे ज़रूरी चीज़ों में गए और कितने सिर्फ मन के कारण खर्च हो गए। कई बार हमें लगता है कि हम ज़्यादा खर्च नहीं करते, लेकिन छोटी मोटी फालतू चीज़ें मिलाकर हज़ारों रुपए निकाल देते हैं। इसीलिए खर्च लिखना आपकी सेविंग का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी आदत की, और वो है पहले सेविंग बाद में खर्च। ज़्यादातर लोग कहते हैं पहले पूरे महीना खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे सेविंग मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आखिर में कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले एक तय रकम अलग अकाउंट या गुल्लक में रख दीजिए। चाहे शुरुआत 2000 से हो या 5000 से हो या 500,000 से हो, लेकिन पहले बचाइए, बाद में खर्च कीजिए। जब पैसा आंखों के सामने नहीं रहेगा तो उसे खर्च करने का मन भी कम होगा। यही आदत धीरे धीरे बड़ी सेविंग बनती है। तो दोस्तों, ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी,
घर चलाने वाली महिलाएं अगर चाहें तो बिना किसी को परेशान किए बहुत अच्छी बचत कर सकती हैं। रसोई में छोटी छोटी समझदारी, बिजली पानी की बचत, बेकार चीज़ें खरीदने से बचना, बच्चों की ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझना, ये सारी बातें घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी गलती की, और वो है ऑनलाइन शॉपिंग का लालच। आजकल हर दूसरे दिन सेल लगती है और हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए कि डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन याद रखिए, डिस्काउंट में खरीदी गई फालतू चीज़ें भी नुकसान ही देती हैं। इसीलिए कोई भी सामान खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत खरीदने का विचार छोड़ दीजिए। यही छोटी समझदारी आपको हज़ारों रुपए बचा सकती है। दोस्तों अगर आप जल्दी पैसा बचाना चाहते हैं तो बाहर का खाना कम कर दीजिए। महीने में 8 या 10 बार बाहर खाने से जो पैसा खर्च होता है, वही पैसा आपकी सेविंग बन सकता है। घर का खाना सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है। कई लोग रोज छोटी छोटी ट्रीट और कैफ़े पर इतना खर्च कर देते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता है। तो दोस्तों अब एक बहुत ज़रूरी बात, इमरजेंसी फंड। ज़िंदगी में कब कौन सी परेशानी आ जाए कोई नहीं जानता। बीमारी, नौकरी का नुकसान या घर की अचानक ज़रूरत। ऐसे समय में अगर आपके पास बचत होती है तो तनाव कम हो जाता है। इसीलिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए अलग रखिए। उसे कभी भी फालतू खर्च में इस्तेमाल मत कीजिए। यही पैसा मुश्किल समय में आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है। तो दोस्तों एक और आदत जो आपको अपनानी चाहिए वे है दूसरों से तुलना बंद करना। कई लोग सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि सामने वाला कर रहा है। किसी ने नया फ़ोन लिया, किसी ने महंगे कपड़े खरीदे, किसी ने घूमने की फ़ोटो डाली और हम भी वही करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया पर दिखाने वाली ज़िंदगी और असली ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। समझदार इंसान वही होता है जो अपनी कमाई ज़रूरत के हिसाब से चले, ना कि दूसरों को देखकर। तो दोस्तों अगर सच में 3 महीने में 1 लाख रुपए की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक छोटा लक्ष्य बनाना होगा। जैसे हर महीने एक तय रकम सेव करना। अगर आपकी फैमिली में पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो दोनों मिलकर एक सेविंग टारगेट बनाइए। अगर आप अकेले कमाते हैं तब भी खर्च कम करके और अतिरिक्त कमाई के छोटे तरीके ढूंढकर अच्छी सेविंग की जा सकती है। तो दोस्तों पैसा बचाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक आदत है और अच्छी आदतें धीरे धीरे ज़िंदगी बदल देती हैं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आपके अकाउंट में धीरे धीरे पैसे बढ़ने लगेंगे तब आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। सबसे ज़रूरी बात, बचत का मतलब खुद को दुख देना नहीं होता, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना होता है। आज की छोटी सेविंग कल की बड़ी खुशी बन सकती है। तो दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी क्या है पता है? पैसे कमाना नहीं बल्कि पैसे को संभाल कर रखना। क्योंकि आज हर तरफ खर्च ही खर्च है। बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, दवाइयाँ, आने जाने का खर्च, और इन सब के बीच इंसान खुद के लिए कुछ बचाना ही भूल जाता है। लेकिन सच मानिए, अगर इंसान थोड़ी समझदारी और थोड़ा धैर्य रखे तो छोटी सैलरी में भी अच्छी बचत
की जा सकती हैं। बस ज़रूरत है अपने खर्चों को समझने की और कुछ आदतों को बदलने की, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी होता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं जब ज़्यादा कमाएंगे तब बचत करेंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इंसान कम कमाई में बचत नहीं कर सकता वह ज़्यादा कमाने के बाद भी बचत नहीं कर पाएगा। कमाई बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए बचत की शुरुआत हमेशा छोटी रकम से ही करनी चाहिए, चाहे रोज़ सिर्फ 100 रुपये ही क्यों ना बचे, लेकिन लगातार बचत करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक बहुत अच्छी आदत जो आपको अपनानी चाहिए वो है कैश में खर्च करना। आजकल लोग हर चीज़ ऑनलाइन पेमेंट से करते हैं और इसी वजह से खर्च का एहसास कम हो जाता है, लेकिन जब आप जेब से कैश निकाल कर खर्च करते हैं तब आपको महसूस होता है कि पैसा जा रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए रोज़मर्रा के खर्च कैश में करें, जिससे फालतू खर्चा अपने आप कम हो जाए। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप आज से ही छोटी छोटी आदतें अपनाना शुरू कर देंगे तो आने वाले 3 महीने में आपको खुद फ़र्क दिखाई देगा। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे यही आदतें आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जब आपके पास अपनी बचत होगी तब आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और मन भी एक अलग शांति रहेगी। इसीलिए आज से फैसला लीजिए कि कमाई चाहे जितनी भी हो, कुछ ना कुछ बचत ज़रूर करेंगे, क्योंकि भविष्य सुरक्षित होगा तभी ज़िंदगी सुकून से चलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों।